हमने उनके आगे, दोनों के आगे एक ही बात रखी थी कि जो बंदी सिंहों की रिहाई करेगा, हम अपने सिख समुदाय को, भाइयों को, उनको वोट डालने के लिए देंगे। बातचीत दोनों आदमी कुछ हमारे से बात कर रहे थे, कुछ जो थे मनजीत सिंह के आदमियों से बात कर रहे थे। वो हमारे यहाँ आए भी, बातचीत की, पर हमने जो अपनी बात अपनी पार्टी में डिस्कस करने के बाद फैसला किया था, हम उसके ऊपर, अपनी बात के ऊपर खड़े रहे। बतेरी बातें हुई, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर हमने कहा जो हमारी पार्टी ने फैसला किया है, सब वर्करों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में हमारी बात उससे नीचे ऊपर नहीं रहेगी। हम किसी ऐसी बात में नहीं आएंगे, आगे कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। अब हमारी पार्टी ने आज उस फैसले को आपके जरिए लोगों तक पहुंचाने के, सिख संगतों तक पहुंचाने के लिए आपको तकलीफ दी है। हमारी पार्टी ज़ाहिर तौर पे ना बीजेपी के सपोर्ट कर रही है, ना ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हमने ये फैसला किया है कि पार्टी के तौर पर हम इन दोनों में से किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे, पर अगर उनका कोई इलाके का उम्मीदवार जो ये हमारे इलाके के लोगों को ये वचन दिलाए, ये बात कहे कि मैं इस इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी से बंदी सिंहों की राय के लिए बात करूंगा और बंदी सिंहों को रिहा कराऊंगा, आप उसको फिर वोट डाल सकते हो। पर सामूहिक तौर के ऊपर ना हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को डालेंगे, ना ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। ये हमने फैसला किया है और सबकी सहमति से फैसला किया है। तकरीबन काफ़ी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रजामंदी से फैसला किया है। और मैं आपके जरिए फिर एक दफ़ा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए किसी का एमएलए बनना, कारपोरेटर बनना कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत है कि हमारी कौम की मांगों को कौन तवज्जो देता है और कौन सी पार्टी जो है उन मांगों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देती है। अगर उनको कोई गर्ज नहीं तो हमें भी गुरु महाराज की कृपा से कोई फिक्र नहीं है, पर हमने अपने स्टैंड लिया, वो स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। कोई सवाल आपने? देखिए, ऐसा है, एक तो कांग्रेस पार्टी ने हमें अप्रोच नहीं किया, इन दोनों पार्टियों ने हमें अप्रोच किया और ये हमसे कल तक ये हमसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे भी जैसे इन्होंने मांग मान ली है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे ना हमको अप्रोच किया है, ना हमसे बात करी है। तो इसलिए जो हमसे बात ना करे, जो हमें अप्रोच ना करे, हम अपने आप ही उसके आंगन में नाचना शुरू कर दें, ये तो कोई वाजिब बात नहीं है। हाथ दोनों पार्टियां अगे रखें दो। पहला मसला है सी बंदी सिंह की रिहाई का, दूसरा असी कहा भी वो उस डिमांड नाल तुहाडा कोई संबंध तो नहीं हैगा, पर तुसी उस डिमांड नूं सपोर्ट करोगे। वो डिमांड सी बई ऑन अराइवल सिखा नूं ननकाना साहब जाण दा ऑन अराइवल वीज़ा मिलना चाहिए। पर उन्होंने जब पहली नहीं मन्नी तो फिर दूसरी की गल करनी फिर ठीक नहीं है कि असी की नहीं गल नहीं, गल्लां करते रहे, पर उन्होंने सानू इसका कोई जवाब नहीं दिता। अच्छा, दिल्ली ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ
ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, नहीं देते ही। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਮੂਵ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਦੀ ਹੈ। अन्ना जी, अलका जी ने एक बड़ी सभा में और जितना काम मोदी ने किया है भाजपा सिख संगठनों के लिए उतना किसी ने नहीं किया। शायद वही ही हैं जो बंदी रिहाई की बात करते हैं और आगे भी करेंगे और वही इस बात को ज़्यादा अमल में ला सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपकी पहली बात से सहमत नहीं हूँ। कालके की या सिरसे भी की कोई भी सभा जो सी है वो भरी हुई नहीं है। इसमें वो पंजाबी का घुमावरा ढाई बूटियाँ ते फत्तू भगवान, इनके ये 2.5-4 आदमी आते हैं, वो भी गुरुद्वारे से भर के लेके जाते हैं। दूसरा है भाई मोदी जी के गुणगान करने उनकी मजबूरी है। अगर ये मोदी जी के गुणगान नहीं करेंगे तो ये जितनी बेईमानियाँ इन्होंने की हुई हैं कालका दर्ता ने, इनकी सारी ज़िंदगी जो सी है वो तिहाड़ में बीतेगी। सो ये इनकी मजबूरी है। ये पंथ परस्ती का सबूत नहीं दे रहे हैं, पंथ परस्त नहीं है, सिखों के हक में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बेदबी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के माल की चोरी करते हैं, सिखों को बदनाम करते हैं। और इसका बड़ा कारण मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। गुरपुर्ब वाले दिन ये इनकी गुरु तेग बहादुर साहब के गुरपुर्ब में गुरु महाराज की हजूरी में जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने इनकी हूटिंग की और इनको सुनने से इनकार किया। और करम सर उठ के कहने लगा हमारी बात तो सुन लो, हमारी बात तो सुन लो, 1 मिनट तो सुन लो। उन्होंने कहा 1 मिनट भी नहीं सुनना। इसलिए इनका जो काम है, पहली बात ये सिखों के लीडर नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी के गुणगान करने से ये नहीं गुणगान करेंगे तो भी मोदी का गुणगान होगा, करेंगे तो भी होगा। मोदी को इनकी जरूरत नहीं है, इनको मोदी की जरूरत है। ये भी जो स्टैंड है श्रोमणी अकाली दल का ही स्टैंड है, कोई स्टैंड अलहदा नहीं है। बाकी हम तो ये कहते हैं कि जब ये एक अब चाइना में लहर बन गई ना अगेंस्ट कोविड, 0 कोविड, और हुआ ये भाई विद जो ये कहते थे भाई जो चाइना के हुक्मरान कह दें वो कानून है और वही लागू होगा, आज वो लागू नहीं हुआ और वो उन्हें बदलना पड़ा। ये जोर जबरदस्ती की बातें चलती नहीं हैं ज़्यादा देर। इसमें जो आपने कहा उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि वोटर्स कंफ्यूज हो जाएं। आपने आम आदमी और बीजेपी का नाम ले लिया तो वोटर्स को कांग्रेस का ये वायदा करता है भी हम ये डिमांड की हम हमायत करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। वो जाता है देता है वोट तो दे दे। लगता है कि जीतने के बाद वो अपनी बात पे कायम रहेंगे? हाँ जी, अगर जीतने के पहले कुछ इसकी गारंटी तो हम अपने लड़के की भी नहीं लेते। अभी कालका जी ने जो संस्था बनाई थी उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, है। धार्मिक कमेटी उन्होंने बनाई देखिए थी, ये चुनाव- पहली दफ़ा है ऐसी एक प्रवृत्ति चल पड़ी है भाई हर आदमी अपनी ड्यूटी नहीं संभाल रहा। गुरु घर के रागी कथा करनी शुरू करती है, कथा करने वाले कीर्तन शुरू कर रहे हैं, धार्मिक आदमी लीडर बनने शुरू हो गए हैं। लीडर जो से हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की अपनी बताने लगे हैं बात। कालके की ड्यूटी है गुरुद्वारा प्रबंध को संभालना, गुरुद्वारा प्रबंध संभाला नहीं, वोटों के पीछे भाग रहा है।
पहले घरवाली की टिकट के लिए भाग रहा था, फिर अब वोटों के पीछे भाग रहा है ताकि कल कोई लेंटर वेंटर कोई सिफारिश आ गई तो मेरा दाल दलिया बन जाएगा, क्योंकि काम तो इनका वही है, लेंटर के पैसे लेने। तो इसलिए ये अपने कार व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी किसी ना कौम से इनको प्यार है, ना मुल्क से प्यार है, ना गुरुद्वारों से प्यार है, ना धर्म से प्यार है।